हाय दोस्तों, मैं हूँ आशु और आशु की वाणी में आपका स्वागत है। तो MPL 2021 बहुत दिनों से और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत सारे टीम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को वो फिनाले की तौर और ले जाए, और एक दो ऐसे टीम है जो पिछड़ता जा रहा है इस टूर्नामेंट से, इस लीग से। कुछ उभरता सितारा निखर कर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट पे, और जो कुछ एक्सपीरियंस है जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं बहुत सारे, वो उतना खास नहीं कर पा रहे हैं। तो हाफ ऑफ द सीजन खत्म हो चुका है, तो ये इनॉग्रेशन साल है MPL का। और ये साल मुझे जितना देर लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा MPL का। तो इस साल में बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, तो उनको एनालिसिस करेंगे कि कौन सी टीम किस जगह पे पहुंची हुई है और पहुंच सकती है, और कौन सी टीम पिछड़ सकती है और कौन सी टीम पिछड़ के आगे जा सकती है। उनके बारे में बात करेंगे, कप्तानों के बारे में बात करेंगे, कप्तानी के बारे में बात करेंगे, प्लेयरों की कोशिश के बारे में बात करेंगे। तो हम करते ही रहेंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक देखते रहिएगा ये वीडियो। और इस वीडियो के स्पॉन्सर किया है शादी का धानकोल ने, और शेख वैरायटी स्टोर्स ने, और जाकिर दुकान ने। तो इस वीडियो को मेरे साथ पूरी लंबा देखते रहिए। तो चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं उन 8 टीमों के बारे में। तो MPL शुरू ही हुआ था 8 कप्तानों को चुनकर, जिसमें से था कैपिटल कानू, चैलेंजर शामिरुल, सनराइज बापोन, रियाज इंडियन, जो पहले नाम था रुस्तम इंडियन, और उन्होंने कप्तानी छोड़ दी कुछ मेंटल प्रेशर की वजह से, जिसके वजह से एक उभरता सितारा को मौका मिला, रियाज इंडियन। रॉयल टूडू काफ़ी पुराना प्लेयर है और बहुत देर बाद इस टीम के साथ जुड़े। राइडर राहुल, रूपचांद इलेवन, एक खतरनाक प्लेयर जो बहुत सालों बाद कमबैक किया इस टीम में। और सुपर किंग आंसू, द एक्सपीरियंस मैन, जिनके होने से MPL की शोभा और भी बढ़ता है। तो इस 8 टीमों में रूल्स बहुत साधारण था पहले, उसके बाद रूलों में बदलाव लाए, जिस बदलाव से मैं तो खुश हूँ, लेकिन उस बदलाव में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम मुझे आज तक भाई मुझे समझ नहीं आया कि कैप्ट और अनकैप्ट प्लेयर में जो भेदभाव किया गया है वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन खेलना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है। तो 8 टीमों का पोजीशन देख लेते हैं हम। पहले कैपिटल खान शीर्ष पे मौजूद है, 5 मैच खेल चुके हैं, 4 में जीत मिले उनको और 1 हारे हैं। चैलेंजर शामिरुल 3 मुकाबले में 1 जीत 2 हार। सनराइजर बापोन 6 मैचों में 3 हारे 3 जीते। रियाज इंडियन 5 मैचों में 2 जीते और 3 हारे, और जो वो 2 जीते वो रुस्तम की कप्तानी के मौजूदगी में था। अभी तक रियाज ने अपनी कप्तानी में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई, हालांकि वो एक ही मैच में कप्तानी की है। रॉयल टूडू बहुत फीके पड़ गए हैं टूर्नामेंट में, 4 मैचों में 2 जीते 2 हार। राइडर राहुल 6 मैचों में 4 जीते और 2 हारे। रूपचांद इलेवन 4 मैचों में 2 जीते और 2 हारे। सुपर किंग आंसू ये एक बड़ा नाम है और टीम ने कुछ भी नहीं किया, मेरी मानो तो कुछ भी नहीं किया इस सीजन में। 5 मैचों में 1 जीते और 4 हारे, लेकिन उनके सोच में मुझे कुछ अच्छी चीज़ें दिखी मेरे ख्याल से। तो पहले हम कैपिटल कानू 5 मैच में अच्छी तरह से कप्तानी की, जहाँ पे उनको लगा कि डिसीजन लेना चाहिए उन्होंने लिया, बेसिक थिंग पे काम करे वो, और सक्सेस मिला। जो सक्सेस मुझे लगता है कि टीम एफर्ट से मिला है, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कप्तानी की वजह से ही। तो उनकी टीम ने अच्छा खेला। चैलेंजर शामिरुल उतना प्रभाव नहीं दिखा पाए इस टूर्नामेंट में। रियाज इंडियन जो
पिछले का कप्तान था रुस्तम, उन्होंने कोशिश अच्छी की। उसके बाद उनका खुद का जो वर्ल्ड कप के सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने आप को पीछे किया, जो मुझे लगता है कि अपना एक स्टेब्लिश्ड डिसीजन था। रॉयल टू डू, जिनसे हमारे एक्सपेक्टेशन था कि कुछ करेंगे, अलग कुछ करेंगे, अलग कुछ करेंगे, लेकिन चोट के कारण पाँव में कांच उसके अंदर चला गया था, उसके कारण वो काफी से धीमा हो गया। राइडर राहुल, हाँ भाई, इस टीम ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनका जो कप्तान है वो सामने से लीड कर रहा है कि हाईएस्ट रन गेटर है टूर्नामेंट का अभी तक का, और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है, जो कमाल की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए और सामने खेलते हुए कहता है कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वैसे ही खेल राइडर राहुल ने दिखाया है। रूपचांद 11 एक ऐसा प्लेयर था जिसके बारे में हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थी, उनको टीम में बैकअप करने की कोशिश की, पहले से भी ये सोच चल रहा था, लेकिन कुछ हालातों के कारण वो नहीं आए। इस बार आए और खड़े उतरे। भाई साहब क्या क्रिकेट खेला है उसने, छक्के छुड़ा दे हर बॉलर को, हर एक बॉलर के एक डर सा माहौल बना दिया है रूपचांद ने। और सुपर किंग आंसू, ये एक ऐसा टीम था जिनका मोटो सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं था, उनका मोटो कुछ अलग था, क्योंकि वो उन 7 कप्तानों के नज़र में उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है, तो उनको बल्लेबाजी का उतना मौका नहीं मिला। लेकिन जब अपने मैच की बारी आई तो उन्होंने अच्छी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले, लेकिन उतना एक्सपेक्टेशन जितना था उनसे वो नहीं खेल पाए और काफ़ी फीके पड़े हैं अभी टूर्नामेंट में एज ए बैट्समैन। तो टीम भी कुछ नहीं कर पा रही है। टीम एक नया जज्बे के साथ उतरी थी, लेकिन वो जज्बा कहीं खो गया है और वो सिर्फ वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस दे रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। इस टूर्नामेंट पे अगर खेलना है तो इस टूर्नामेंट पे फोकस कीजिए मिस्टर आंसू, आपको खेलना पड़ेगा, आपको अपने आप को पीछे भी लाना पड़ेगा। लेकिन आप अकेले ही डिसीजन ले रहे हैं कि आप अकेले ही बैटिंग करेंगे, तो ये गलत बात है। आशा रखता हूँ कि आप मेरी बात आपके कानों तक जाए और कुछ चेंजेस लाए अपने डिसीजन में। अब हम बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले 2-3 मैचों में खूब सारी पिटाई की राहुल सामी ने और रियाज ने, लेकिन टूर्नामेंट आगे बढ़ते बढ़ते रियाज कहीं खो गए और राहुल कुछ इंपॉर्टेंट नॉक्स खरीदे किए। उसके बाद हम बात करेंगे शायन की। 2 दिन खेलने आए थे, एक ही मैच में अपना पहला डेब्यू मैच में एमपीएल का ललकार पहुंचा दिया, हर एक गेंद में छक्का लगाया, कह सकते हैं हमें। और अभी जो टूर्नामेंट का पोजीशन है वो 19 मैचों में 280 रन के साथ राहुल शामी, 16 मैचों में 284 रन के साथ ऑरेंज कैप का हकदार है राहुल। और बहुत बढ़िया इनिंग्स खेले अभी तक। इसके बाद रुस्तम, रन तो उनका 16 मैच में 278 है, कुछ 3-4 बड़े इनिंग्स खेले जरूर, लेकिन उसके बाद जो बाकी इनिंग्स है उनमें उतना प्रभाव नहीं छोड़ा। 2-4-5 जो बड़े इनिंग्स खेले उसकी वजह से उनका रन बहुत बड़ा है, उम्मीद बहुत सारे हैं उनसे। बापुन एक अंडरडॉग बैट्समैन है, अच्छे इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन टीम में उतना अपने आप को सेटल डाउन होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हर बार बल्लेबाजी का जब आसार आता है वो खड़े उतरते हैं और 17 मैचों में 111 रन पे वो है। आशु, जो जिनके बारे में पहले बात कर चुके, उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन अपने मैचों में ऊपर आते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था और करना भी चाहिए था। मुझे नहीं पता, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। रियाज एक बढ़िया सितारा था, लास्ट सीजन में बहुत सारे इनिंग्स अच्छे खेले थे, एक जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे। इस साल भी 2-3 अच्छे इनिंग्स खेले, लेकिन जिस तरीके का उनका टेक्निक है वो बहुत ही बिगड़ चुका है। वो बैट फ्लो, वो हेड पोजीशन बहुत ही ख़राब हो चुका है उनका, तो उनसे भी अच्छी उम्मीद है, लेकिन
जितना मेरा मानना है कि उनका जो आंकड़ा है 19 मैच में 212, ये अच्छा हो सकता है। और क्योंकि जिस हिसाब से वो प्लेयर है, और एक बल्लेबाज जो है रूपचांद, जिसके बारे में हम बात करे में तो क्या करें। 10 मैचों में 168 रन, ये रन पे शोभा नहीं देता। 10 मैच में 168 रन, भाई साहब मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़े खिलाड़ी है वो, और बहुत बड़े खिलाड़ी अपने खेल दिखा चुके हैं। एक अनबिलीवेबल पावर है उनके पास, जिसकी बदौलत वो फाड़ देते विरोधियों की, फाड़ देते हैं। तो ये हो गया बल्लेबाजों के बारे में बात करना। कानू जो कप्तान है वो लय में अभी तक नहीं आए, तो उनसे उम्मीद है कि वो लय में आए। और अब बात करेंगे बॉलर के बारे में। देखिए, बॉलर सुनते ही पहले नाम जो अभी इस टूर्नामेंट में मेरे दिमाग में आता है तो वो शैमोन। एक ऐसी पोजीशन में वो बाहर गए हैं कि 12 मैच में 19 विकेट है, और हाईएस्ट विकेट टेकर है शुरू से ही, टूर्नामेंट से शुरू से ही वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, और वो पर्पल कैप का हकदार है, वो जो रहना चाहिए। अब बात करेंगे हम पापुन के बारे में। 17 मैचों में 17 विकेट। जिस तरीके के वो बॉलर है, मुझे नहीं लगता कि वो खड़े उतरे हैं। हर एक मैच में एक विकेट। जहाँ तक मेरा मानना है कि हाँ, इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिस हिसाब से पिच है, जिस हिसाब से हवा की झोंके जो आपके गेंद के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता यार पापन। आपसे उम्मीद है कुछ और भी, कि आप 17 मैचों में 24-20 विकेट ले। 2-3 विकेट्स हॉल ज़रूर है, लेकिन आप उससे भी बढ़िया गेंदबाज है। और आशु 14 मैचों में 16 विकेट, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि पाँच मैचों में वो विकेट लेस रहे, फिर भी उसने अच्छा कमबैक किया। लेकिन जिस हिसाब से वो बॉलर है, जिस हिसाब से बॉलिंग करते हैं, उनको और भी बेटर करना चाहिए। क्योंकि यंग स्टार प्लेयर श्यामोल अगर इतना आगे है, तो भैया आप तो इतना एक्सपीरियंस हो, और अपना एक्सपीरियंस का कुछ जलवा दिखाइए। एक ऐसा गेंदबाज के बारे में हम बात करेंगे कि यंग है, काफ़ी यंग है। 17 मैचों में 13 विकेट लेके ठीक ठाक जा रहा है। विकेट के पोजीशन और जिस हिसाब से जिस पोजीशन में वो गेंदबाजी करते हैं, तो उनके इतना स्ट्राइक नहीं देता, आकर्षक नहीं करता। हम आशा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर एक क्रूशियल टाइम में वो आते हैं और टीम का संभाल लेते हैं। 4-5 रन इकोनॉमी रेट बहुत ही अच्छा है उनका, तो अच्छी गेंदबाजी कर रही है। और राहुल, लेफ्टी राहुल जो है, वो 16 मैचों में 17 विकेट लिए हैं उन्होंने। बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट के रेस में वो आगे है, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रही है, पोजीशन में जाते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो दोनों चीज़ों में अभी तक के सामने बहुत हिट रहे हैं। रूपचांद 10 मैचों में 13 विकेट। गति है जो उनके पास बहुत सारे, और इस गति के कारण वो उसका जो रन रेट है, इकोनॉमी रेट है, वो बहुत ही कम है। लेकिन विकेट का खाता भाई साहब आप बहुत कम है, पीछे जा रहे हैं। तो ये था। नहीं, और एक गेंदबाज है जिनको हम भूल जा रहे हैं, सामिरुल। चोट के कारण अभी तक बॉलिंग नहीं कर पाए उतना, और उतना पेस भी नहीं डाल पा रहे हैं चोट के कारण। क्योंकि लास्ट ईयर जो घास काटने की वजह से उंगली में चोट लगी थी उनको, उस इंजरी की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। उम्मीद है कि वो चोट से उभरे और अच्छी गेंदबाजी करे। और जिस हिसाब से पॉइंट्स टेबल मैंने आपको बताया, तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, और मेरे तो फेवरेट है भाई, मैं तो टीम कानू को फिर चॉइस कर रहा हूँ कि वो इस आईपीएल को ले जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ है उनके लाइफ में, उनके करियर में। और जिस हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन है, वो 4 टीम है। टीम कानू है रहेंगे, राहुल रहेंगे, राइडर राहुल रहेंगे, और एक जो है रूपचांद रहेंगे मेरे हिसाब से।
और पापन की टीम रह सकती है। टीम ने उतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनकी टीम में एक भूख है, कप्तानी में भी एक भूख है कि वो जीतना चाहता है, हर एक छल बल कौशल से वो जीतना चाहता है। तो वो रहेंगे मेरे टॉप 4 में। तो देखते हैं कि क्या होता है आईपीएल में। तुरंत बाद ही 25 तारीख को एक बड़ा टूर्नामेंट है गल्सी में, जिसके वजह से एमपीएल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ कुछ प्लेयर अपने आप को बैक कर रहे हैं कि सिर्फ अपने क्रिकेट पे ध्यान दे, ज़्यादा फोकस एमपीएल पे ना दे। तो गोल्सी का जो वो टूर्नामेंट है वो एक वर्ल्ड कप की तरह देखा जा रहा है इस टीम को। तो माइसपील इंडियन के पास इस बार बेहतरीन टीम है, लास्ट ईयर से बढ़कर टीम है। कुछ कुछ नए प्लेयर आए तो वो कुछ कर सकते हैं इस टीम के लिए। और इस एमपीएल में कुछ कुछ अजीब और गरीब कैचे लिए गए, जिसमें से एक रिहान है, यंगस्टर है, मैच के मोड़ ही पलट दिया था। वो हिसाब से, मेरे हिसाब से वो बेस्ट कैच होगा अभी तक जितना मैंने देखा है। उसके बाद आता है सामिरुल का, उनका दोनों कैच है जो बेहतरीन है। और भी अच्छे अच्छे कैचे पकड़ी गई, लेकिन फील्डिंग का स्तर एमपीएल में बहुत ही गिरा हुआ है। और उसके वजह से मुझे लगता है आईपीएल में कुछ कुछ प्लेयर है जो बहुत पुराने दिनों से इस टीम के साथ जुड़े हैं लेकिन नहीं है। जैसे कि तौहीदुल है, वो कभी कभी आते हैं, उसका टाइम नहीं दे पाते हैं, उनका अपना फॉर्म के वजह से भी वो बहुत सारे टूर्नामेंट को अपने आप को बैक कर लेते हैं। और जो और एक प्लेयर है जिनको टोटल टीम मुझे लगता है मिस करी होगी, कि हाफिजुल एक बेहतरीन प्लेयर है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है, जो नहीं है हमारे बीच में अभी। तो वो कुछ घर के कुछ हालात ऐसे उनको बाहर जाना पड़ा है, लेकिन वो होते तो एमपीएल का मजा कुछ और भी अच्छा होता। तो देखते हैं क्या होता है एमपीएल में। और आफ्टर कंप्लीट दिस एमपीएल मैं फिर भी आऊँगा आपके सामने और एमपीएल का एनालिसिस करूँगा। तो सी यू।